मेरे घोषणा पत्र में मैंने कोई मैनिफेस्टो ना जारी किया है ना मैनिफेस्टो जारी करूंगा। बेंच के और बार के संबंध वो होंगे जो कि ऐतिहासिक माने जाएंगे कि बरेली बार में गोपाल स्वरूप पाठक जैसे अधिवक्ता रहे हैं, उनकी मूर्ति आज तक बरेली बार एसोसिएशन प्रांगण में नहीं लगी है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा भी हमारे के जस्टिस रहे हैं, उनके लिए भी मैं नतमस्तक होकर चाहता हूं कि उनके लिए भी मैं कोई सम्मान दे सकूं और अपने जूनियर साथियों के लिए सम्मान से काम करने की सारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास करूंगा। मेरे कार्यकाल में किसी प्रकार का एक पैसे का भी कमी या भ्रष्टाचार नहीं होगा। साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों बरेली बार एसोसिएशन का चुनाव जो है अपने चरम पर पहुंच चुका है। पर्चे दाखिल हो चुके हैं, वापसी की तारीख भी निकल चुकी है और सभी अधिवक्ता जो है अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मेरे साथ आज शशिकांत शर्मा जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं बरेली बार के, और वे अध्यक्ष पद के लिए इस चुनाव में खड़े हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, सभी बातों को लेकर हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। और सीनियर एडवोकेट है, 1980 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने चैनल के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आकर अपनी बात कह सकूं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना है कि ये चुनाव अध्यक्ष का चुनाव है और अध्यक्ष का पद एक सम्मान का पद होता है और सम्मान का पद इस स्तर का है कि जिसमें किसी प्रकार की खामी नहीं होनी चाहिए। सम्मान के पद को किसी बिल्डिंग बनाने का या किसी को गलत घोषणा पत्र बना के गुमराह करने का नहीं होता है। मेरे घोषणा पत्र में मैंने कोई मैनिफेस्टो ना जारी किया है ना मैनिफेस्टो जारी करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहता हूं जिस तरीके से पिछले 20-30 सालों में जो कार्यकाल 2 साल का कर लिया गया है, ये कार्यकाल शशिकांत शर्मा केवल 365 दिन के लिए, जिसमें सारे अवकाश और सारी दिन रात शामिल है, उससे अगले एक दिन भी अध्यक्ष बनना नहीं चाहता हूं। अगर मेरे साथी की पूरी टीम ये चाहेगी कि 2 साल की बात कार्यालय 1 साल का कर लिया जाए, तो मैं उन सभी साथियों के लिए धन्यवाद देते ये कहूँगा कि हमने वो नई परंपरा डाली है, जैसे कि बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद, पत्ते झड़ने के बाद नई कोपलें निकलती हैं और नया बसंतोत्सव होता है और नई परपाटी बनती है। 1892 के बाद संविधान में वो मैं परपाटियां डालने की लगातार कोशिश करूंगा, जिसे बरेली बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि भारतवर्ष की एक आदर्श बार मानी जाए। मैं सभी साथी अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बेंच के और बार के संबंध वो होंगे जो कि ऐतिहासिक माने जाएंगे और बार और बेंच एक बहुत सम्मानीय दशा में हर साथी के बीच में कार्य करेगी। 1 साल का मेरा कार्यकाल एक स्वर्णिम काल होगा। एक और मेरा निवेदन है जो मैं चाहता हूं कि बरेली बार में गोपाल स्वरूप पाठक जैसे अधिवक्ता रहे हैं, उनकी मूर्ति आज तक बरेली बार एसोसिएशन प्रांगण में नहीं लगी है, उसके लिए भी मैं प्रयास करना चाहूँगा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा भी हमारे के जस्टिस रहे हैं, उनके लिए भी मैं नतमस्तक होकर चाहता हूं कि उनके लिए भी मैं कोई सम्मान दे सकूं। उनके बच्चे हाई कोर्ट में हैं, जस्टिस बन चुके हैं, हमारी बार से रहे हैं, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। और इसके साथ में सारे सीनियर एडवोकेट्स के लिए भी सम्मान दिलाना चाहता हूं जो वास्तव में सीनियर्स का सम्मान होना चाहिए और अपने जूनियर साथियों के लिए सम्मान से काम करने की सारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास करूंगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि किसी प्रकार की कोई खामी नहीं होगी। सर आपने कहा कि आप पूरी एनर्जी से काम करेंगे, लेकिन आपने एक बात और कही कि पोस्टर नहीं लगने चाहिए, कोई मेरा मैनिफेस्टो नहीं है। तो आप 1000 से ज़्यादा बरेली बार में एडवोकेट्स हैं, तो उनसे आप 2000 हैं लगभग, तो आप कैसे उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई तो घोषणा पत्र कर रहा है, आप बिना घोषणा पत्र के। जैसे कल कई वकील आए तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि चैम्बर्स नहीं है एडवोकेट्स के पास, तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है प्रयागराज के चुनावों में
वहाँ इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट हुआ था और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जितने पोस्टर्स एंड बैनर्स हैं ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हैं, इनको हटा दिया जाए, अन्यथा कैंडिडेट्स का कैंडिडेट समाप्त कर दिया जाए। और चुनाव अधिकारी ने वहाँ चुनाव कराने से पूर्व सारे पोस्टर्स न्यायालय परिसर से, कलेक्ट्रेट परिसर से, एसोसिएशन परिसर से हटवा दिए। इसके लिए जिस दिन मैंने निर्वाचन अधिकार के लिए 25,000 रुपया जमा किया और जैसे इलेक्टोरल राइट मेरे पास आया, मैंने अपने यहाँ के चुनाव आयोग के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ये कहा कि ये जितने पोस्टर्स और बैनर्स लगे हैं इनको हटा दिया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि बरेली के चुनाव अधिकारी ने उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर दिया है कि हर प्रत्याशी अपने खर्चे पर सारे पर्चियों, बैनर्स, पोस्टर्स बिल्डिंग्स से, कलेक्ट्रेट से जहां भी होगा हटा देगा, अन्यथा वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सर आप कैसे लोगों से फिर संपर्क कर रहे हैं? पोस्टर भी नहीं लगा रहे, बैनर भी नहीं लगा रहे हैं। मैं हर व्यक्ति से फेस टू फेस मिल रहा हूँ, 2000 साथी हैं, हर किसी से निवेदन कर रहा हूँ और एक ही बात कहता हूँ, प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट। और मेरा स्थान अपने हृदय में बनाइए। मतदाता मत देने के लिए स्वतंत्र है और उस समय उस पर जिस समय मत डालता है उसकी अपनी मर्जी होती है, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। और मेरा स्थान अगर आपके हृदय में होगा तो मैं निश्चित समझता हूं कि जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे तो जो मेरा बैलेट पेपर में 6ठे नंबर पर नंबर बना हुआ है उसे आप वोट देकर पहले नंबर पर मुझे विजयी बना देंगे। शर्मा जी, हमने कई और अधिवक्ताओं से भी बात की तो उनका कहना था कि भ्रष्टाचार भी है, जो राशि आती है। जैसे अभी एक अधिवक्ता ने कहा कि जो अभी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल हुई है उसमें कहीं भी क्लियरिटी नहीं है, तो उस पर आपका क्या रुख है? मेरा एक निवेदन है कि अध्यक्ष का पद पारदर्शिता से काम कराने का भी है। मेरे कार्यकाल में किसी प्रकार का एक पैसे का भी कमी या भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी प्रकार के खातों में गड़बड़ी नहीं होगी। और पिछले कार्यकाल में जिस तरीके की बातें हो रही हैं मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने नहीं जांचा है कि क्या सच्चाई है। कुछ बातें पेट से भी उपज कर ली जाती हैं जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पिछले कार्यकाल में मैं ये कह सकता हूँ जितना कार्य हमारे पूर्व अधिकारियों ने किया है अच्छा किया है और भविष्य में भी इससे ज़्यादा अच्छा करने का मैं प्रयास करूँगा। तो सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अधिवक्ताओं को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना मैसेज देना चाहता हूं कि अधिवक्ता समाज अगर अपना सम्मान बनाना चाहता है तो पठन करे, पाठन करे और सही बात को तार्किक तरीके से न्यायालय के सामने पेश करे। अधिवक्ता अपने आप में एक संस्था है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी टेस्ट एंड डिलीवरी इन तीनों की तैयारी से आप खड़े हों और आपका सम्मान बरकरार करने के लिए शशिकांत शर्मा आपसे मत की अपेक्षा करता है। आप एक मत होकर मुझे मत दें और मुझे विजयी बनाएं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शशिकांत शर्मा जो कह रहे थे कि आप लोग उनका सपोर्ट करें और उनका कहना है कि अगर उन्हें सपोर्ट मिलता है तो सबका सम्मान दिलाएंगे। और सबसे बड़ी उन्होंने जो घोषणा की है कि 1 साल का कार्यकाल करेंगे और चूंकि ये कार्यकाल पहली मीटिंग में ही 1 साल का कार्यकाल करने की वो बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनसे हमने बहुत सारे सवाल लिए और उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। तो शर्मा जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों के बहुत बहुत धन्यवाद। और बरेली बार एसोसिएशन बरेली के सभी साथी अधिवक्ताओं के सामने मैं नतमस्तक होकर पुनः फिर मत मांग रहा हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना में आदेश छिपा हुआ है कि आप मुझे मत दें। दोस्तों आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24/7। कैमरे पर थे अनुभव सक्सेना, मैं संतोष शाक्य। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।